पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीबदास जी कहा करते रहे भक्ति कर लो, हे भगवान हे परमात्मा, बुरा हाल है यहाँ पर और इतना सुंदर शरीर आपको दिया है। इस मानव शरीर को तो देवता भी तड़प रहे हैं कभी मनो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो ऊपर चले गए अच्छी भक्ति करके, वहाँ उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये तो बात कुछ नहीं, या तो मरना पड़ेगा। उनको तो पहले पता होता तेरा कितना पीरियड है यहाँ पर। तो वो कहते हैं फिर वो वहाँ जाकर सोचते हैं, हे परमात्मा अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया, शरीर मिला, तो पूरे संत की खोज करेंगे और पूरे संत बिना ये मोक्ष नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो कोई ज्ञान बात बनी नहीं, ये तो फिर मृत्यु होगी। तो कहते हैं इस देही को देवा लोच ही तड़प रहे हैं, सुर नर मुनि भाई रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। जन्म अमोली तुझे दिया नर, देही पाई रे, देही को देवा लोच ही, सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। भाई सन का दिक नारद रट, चहु बेदा गाई रे, भक्ति करें भव जल तरे, पर सतगुरु सरनाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। अब क्या बताते हैं कि सनकादिक और नारद जैसे ये भी कहते फिरते हैं भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और चारों वेदों ने भी यही बताया है कि भक्ति करो, और कैसे भक्ति करें भवजल तरें, इस संसार सागर से पार हो जाओ। कैसे होगे? सतगुरु शरण आई रे। ओए ये सूक्ष्म वेद है पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं सतगुरु की शरण में आके पार हो सकते हो। और सतगुरु गरीबदास जी ने जब ज्ञान हुआ और यहाँ के सब ये खोखे नकली संतों से उनका संपर्क हुआ, तब कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कहते कोई सत्य ज्ञान से परिचित व्यक्ति नहीं है। अब पहले तो यह बात ना जचा थी, पर तो हमारे हृदय में समागी
कि किसी को कख भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो यहां क्या कह रहे हैं कि सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे, ये भक्ति करो भाव जल तरे पर सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है कहो कांड काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे, वजन कर राम दुहाई रे, वजन कर राम दुहाई रे, वजन कर राम दुहाई रे। अब ये गरीबदास जी ने कोई गाने के लिए नहीं, ये रोने के लिए वाणी गाई है। अब जैसे हमारे कई प्रकार से भ्रम पैदा कर रखा काल ने, जब तक हमें ज्ञान सही नहीं होता। अब जैसे दास पहले शुरू में ज्ञान हुआ तो जो भी कबीरपंथी नकली थे, गरीबदासी नकली थे, उनके पास सत्संग सुनते थे। वो क्या करते थे, वो शब्द गाते थे, एक तारा ले लेते थे, सारंगी सुरंगी बांध लेते बना लेते थे, हारमोनियम वगैरह भी कई जगह सेटिंग कर रहे थे। और वो भजन गाते, ये शब्द गाते थे जो दास गा रहा इस तरह के। तो क्या कहते थे, भाई तो नहीं, दूसरा सुना, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो तय सुना। अब उससे भी कोई और अच्छा गायक होता नहीं, कहता वाह भाई वाह, इसने तो कमाल कर दिया। और बात वही की वही। अब परमात्मा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दास क्या कहना चाहता है कि ये कोई गाने बजाने के लिए नहीं। मालिक ने बोली, जैसे किसी का चोरी होगी और उसने पी रखी शराब स्वरूप और उसके साथी और पिए पड़े हैं वहां पर, तो कोई एक सूफी व्यक्ति जाकर जो बिल्कुल कुछ नहीं पी रहा, उसने जाकर बताता उसके व्यक्ति जिसका चोरी होगी कि भाई आपके घर चोरी होगी। यदि वो व्यक्ति होश में है, नशा कर नहीं रखा, तो तुरंत चौकन्ना होगा और पूछेगा भाई कितना नुकसान हो गया, और उसी समय अपने घर की तरफ चलेगा ताकि संभालूं। बस वो फालतू कहने की जरूरत है कोई। और वो क्या करते थे कि भाई इसने बढ़िया नहीं गाया तो सुना दूसरा, अब तीसरे फिर ना इसकी आवाज़ बहुत प्यारी भाई तो सुना क्या रहे थे। अब वो कैसे सुनाते थे, आपका चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई। और वो भी गाते वाह वाह बड़ा बढ़िया गाना सुनाया। अरे खाक गाना सुनाया मूर्ख हौसमा जब उठ कर चल रहे। तो ये जो गाने वाले लोग है ना, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सत्संग करा। खाक सत्संग दर्शी दासा हो से भाई परमात्मा की भक्ति कर लो, ना तो कुत्ते के दे सुअर की योनिया में दुख पाओगे। ये काल का लोक है, इसको सिंपल वे से समझा दो। एक जैसे किसी का एक माई का बेटा मर गया और वह गा नहीं रही थी, रो रही थी अपने बेटे के गुण। हाय मेरा बेटा इतनी उम्र का था, हाय वो इतना काम करा करता था, वो ऐसे करता, तो वो गा नहीं रही, वो रो रही थी। तो ये दास और भगवान ने जो ज्ञान सुना था, ये रोने के लिए है, ये गाने के लिए नहीं है, ताकि कुछ असर बने दूसरे का। ये कितनी कीमती वस्तु है जो हमसे छीनी जा चुकी थी। अब क्या बताते हैं कि भक्ति करें बहुजल तरह सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। मृगा कठिन कठोर है कौ कांड काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में और ये पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। ये भूत आ गया रे, गलती से आ जाए एक आधा नालायक ढीठ होता है ये भूत। समझदार तो दूर रह जाते हैं, वो भाई क्यों दे तोड़वाई, वहां तो भगवान का दरबार है, पिटोगे। ये एक आधा मूर्ख आ जाए आदत होएगा दी पट्टन की परमात्मा से, तो इनको सूक्ष्म मार पड़ती है भगवान की वाणी से, इसलिए चिल्ला रहे हैं काल के पीड़ित। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते, ना भाई वहाँ नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत का। और परमात्मा
देखो ये प्रेत क्यों बने, ये कौन थे प्रेत पितर जो भी बने हैं, ये आप ही हम जैसे इंसान थे। इनको ज्ञान मिला नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में आगे नकली गुरु संतों के, अब इनका जीवन नाश हो गया। अब अच्छी जो आत्मा के व्यक्ति मरे हैं वो आज किसी को दुखी नहीं दे रहे, वो भूत प्रेत तो हैं ही, और जो ढीठ टाइप के मरते हैं वो जिंदा जी भी दुखी कराया करते, फिर भी उनका स्वभाव बकवास करने का ही है। तो यहाँ भगवान के दरबार में आकर उनको सीधे शब्दों में समझा दिया जाता है कि या तो, क्योंकि वो भी आत्मा भगवान की है, कि या तो दूर रहना ना फिर थारी खैर नहीं है। तो एक आधा ढीठ आ जाता है, उसकी फिर यहाँ समारा जा भगवान अंदर से उनको कूटता है, तो ये चिल्ला रहे हैं मूर्खी में, अब रो रहे हैं, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो पुण्यात्मा इनका भी छुटकारा होगा। अब इनका भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सब पे असर करेगी। उसके बच्चे सारे हैं जीव जंतु, चिट्टी, हाथी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पितर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उसी कबीर भगवान के बच्चे हैं, और उनका उद्देश्य सभी का उद्धार करना है। और जो सच्चे दरबार में आकर फिर भी बकवास करें, जैसे कोई चोरी करता है या कोई इस तरह के भूत प्रेत बकवास करता, तो उनको भयंकर यातना मिलेगी फिर भगवान के दरबार में, और इस जीवन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान से सत्संग सुनो। अब क्या कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन दूर मिलाई रे। राजा को यानी थोड़ी सी पोस्ट किसी के पास प्राप्त है, सुख का सांस है, टाइम पर टूक मिल रहा है, कोठी कार है, और सामने घूटी लाने की माया फालतू मिल जाती है, तो उनको तो अभिमान गणा हो गया, वो तो मालिक के निकट इसलिए नहीं आते। और पंडित जो गुरु पद पर विद्यमान है, उनमें चतुरता गणी आ गई, उनका स्वार्थ हो गया दुनिया को ठग कर मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाने का। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर मिलाई रे। उस साहेब को याद कर जिन सौंज ये सब सौंज बनाई रे, और देखत ही हो जाएगा पर्वत से राई रे। कहते उस परमात्मा को याद कर, तत् ब्रह्म को। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उनको ये ज्ञान हो जाता है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत्ब्रह्म कहते वो प्राणी केवल जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कैर, और मरण मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, अर्जुन वो तत्ब्रह्म से और सारे इन कर्मों से और सब अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, भगवान फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गरीबदास जी वही ज्ञान बता रहे, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट है, यह ऑल इन वन है, इसमें कंप्लीट ज्ञान है सभी वेदों, गीता, पुराणों का, कुरान और बाइबल का। इसमें क्या कहते हैं परमात्मा, गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की वाणी को कैसे सुना रहे हैं, उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, जिन सब ब्रह्मांडों की रचना की, और देखत ही हो जात है ये पर्वत से राई रे। यानी कितना सुंदर शरीर तेरा, और मृत्यु के बाद इसको फूंक देंगे, ये राख बन जाएगी, ये कुछ भी सांग नहीं है, इसमें अभिमान मत करें। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जड़ाई रे,
मूर्ख बोंदू बावरे क्या मुक्ति कराई रे। इसे सुंदर शरीर को फूक कर चला गया हाथ झाड़ के। अरे मूर्ख तूने क्या पाया इस जीवन से। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे। गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो वही कहते साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और जुल्हा दान कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते हुए भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। एक वैसा थी, पहले कर्मानुसार वो गलती कर रही थी बेटी, जब उसको ज्ञान हुआ परमात्मा का, सत्संग सुना, तो त्याग दिए उस कर्म को और भक्ति करी डट के। कहते वो भी पार होगी। तो भाई कहते हैं जैसे साबुन के अंदर एक गुण है, पानी और साबुन के मेल से कितना ही मैला कपड़ा हो स्वच्छ हो जाता है। तो अनजानपणे में हमारे अंतःकरण में कितनी गलतियों का मैल लगा हुआ है, तो सतनाम रूपी साबुन से और सत्संग रूपी जल से ये कति साफ हो जाता है, तो वो कर्म सुधर जाते हैं। अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई रे। कहते हैं सच्चे मंत्र तो सही भक्ति से मिल जाती है। तो अजामेल और गण का वैसा जैसे सदना जैसे कसाई भी उधर गए। और नीच तेरे तो से कहूँ नरमुड अन्यायी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। धुएं कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। अब देख कितना कमाल कर रखा है, कितनी प्यारी व्याख्या कर दी है कि मैं जो कह रहा हूं वो हमारे वचन सत्य मान लेना। इसके अतिरिक्त जो भी कोई संत और साधु मंडलेश्वर कोई तुम्हें ज्ञान बताता है, वो तो ऊंट की बाई है। जैसे ऊंट पाद्या करे, फरड फरड करें जा, कहते उसका कोई यूज नहीं है। और एक वो बाहर निकाल के ऊंट क्या करता है, कितना गुब्बारा सा निकाल यार, ब्लेडर सा बारना और करो जाओ। कहते हैं ये जो और बकवाद कर रहे हैं वो तो सूखी अरड़ अरड़ है, और हमारा ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य मान लेना, 100 का 100 सच्ची है। अब गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया है। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। ये धूम में कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। कल बिस कुसमल सब कटे हो तन कंचन काई रे। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। कहते कल बिस कुसमल, कितने भयंकर पाप कर्म है, सबका नाश हो जाएगा। किससे? इस निज नाम की नित पर भी नहा, प्रतिदिन जाप कर। एक 12 वर्ष में कोई कुंभ का मेला आ गया और वहां धक्के खान नाड़ जाओ जोड़ में, उस पर भी से नाम मोक्ष नहीं होगा। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। भजन कर राम दुआई रे, भजन कर। और फिर क्या बताते हैं, लेखा देना रे धनी के लेखा देना रे। कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में आपने एक पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। कहते हैं राम न जाना रे मूड नर, राम न जाना रे। कि आपने पहले तो परमात्मा की भक्ति की चेष्टा ही नहीं है, आपको लगन नहीं है, तड़फ नहीं है, और फिर आपने उस राम की पहचान नहीं है जिसकी भक्ति करनी चाहिए।
तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न तीनों तापम। तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। फिर क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कहते उस रब का तत्ब्रह्म की भक्ति करो जो सब का मालिक है। अपने आत्माओं परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आप कोई सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, अब पहले तो इन अपने जो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिस में थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है। फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है। जितनी है वो बिल्कुल सही है, जैसे वेद और गीता, ये तो ये समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह परियाति तदम देहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है, और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती है, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है। और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है, तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो पुण्यात्मा वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया, और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। अब वो गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा, अनिल माने भी, अनल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से वायु अनिलम, और जब तक शरीर नाश हो, भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक यानी तड़फ के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सिमरन करो। फिर गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में,
और कोई ऐसा वाच कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। गीता अध्याय नंबर, यजुर्वेद अध्याय नंबर फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40वां। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं। कति स्पष्ट कर रखे। और अनुवाद भी ये अनाड़िए खुद कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अटपट किया है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सदग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया, वो सतगुरु कहलाए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया। अब कहने का भाव ये है कि भक्ति कर भव जल तेरे भाई सतगुरु शरणाई रे। भक्ति करे भव जल तेरे, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करे। अब सतगुरु की पहचान बता ही दी। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। कि वो सतगुरु होगा तो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख देगा। वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु होगा। ये लक्षण है। अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कत्ती नहीं आया करता। ये बांडे सारे दिन काम करेंगे, भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे गरीबदास जी? कहते थे नाम सोवत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, जो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा। तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदात यगा विहिता पुरा। कहने का भाव यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति निस्वरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र, ये एक सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का
उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं। लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत ये कोड वर्ड है। वो सार नाम, आदि नाम कोई अन्य मंत्र है जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है। तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि मन नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्मा, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचते इसका कद नाश हो, ठीक है उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर में बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए। करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तुम पाओगे कहाँ। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा। परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो सब ऐसे दिखे, बड़े उज्जवल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा। इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सही होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने को कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। हे परमात्मा, ये तो न्यारी आत्मा थी आपकी, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए। और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा। जीव को अपनी स्थिति की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए, जो ना चाहिए, उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दोधारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पाएगा, देख लो अब जाकर अफसरों में नुआकड़ के बैठेगा उस कुर्सी में, जानो क्या की बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गद्दा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे और अपनी कर्तव्य कर्म करे, तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए, जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा, संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो, या मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले, हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहाँ खाड़े क्यों करें, सब सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूं, घनिया प्लाट खरीद लो, और वो खरीदे खरीदे रहे, वहाँ चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़ कर जाने पड़ेंगे, चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहाँ बकवाद करे, जिसने ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है, एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ कर उसके होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंदर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे, तब गरीबदास जी
ये ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा, आपको कितना अच्छा लग रहा है और कैसे गदगद हो रहे हो और कैसे शुक्र मना रहे हो उस महापुरुष का कि कैसे आके उन्होंने दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने। और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा हो। अब गरीबदास जी ये वाणी बोला करते, किसी का पल्ला ना पड़ी। 3 वर्ष बीत गए और बावड़ा बावड़ा करने लग गए, उसको पागल कहने लगे गरीबदास जी को। एक दादू पंथ के गोपाल दास नाम के एक महात्मा थे, बनिए यानी लाला जी वैसे कुल में जन्मे थे और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर, क्योंकि बाल बच्चे समझदार हो गए थे, उनको सारा काम संभलवा दिया था, तो दादू साहब के पंथ में दीक्षित हो गए। और दादू साहब को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे जब वो 7-8 वर्ष के थे और फिर उनको वापस छोड़ा था। तो दादू साहब ने जो वाणी बोली थी परमात्मा के बारे में, तो उन वाणियों को पढ़कर वो काफ़ी प्रभावित थे, वाणियों से काफ़ी लगाव था उनका। तो वो दादू पंथी 65 साल की उम्र के गोपाल दास साधु वेशभूषा करके और घर छोड़ के ज़्यादातर वो घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष के बाद वो अपने उस छुडानी में कोई शिष्य था उनके पास गए। तो छुडानी के उस व्यक्ति ने साथ उस गोपाल दास जी से कहा कि महाराज हमारे एक लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक के अंदर, और उसके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माँ के भाई नहीं थे, वो बहन थी। तो गरीबदास जी के पिता को जो करौथा गांव के थे उनको घर जमाई रखा था और वहाँ का वारिस बना दिया था। 1400 बीघे जमीन यानी 2500 बीघा जमीन थी, 1400 एकड़ बन जाती है। जैसे राजस्थान में बड़े बीघे आजकल भी चल रहे हैं, यहाँ भी 3.25 बीघे का वर्तमान के जो 5 एकड़ का बीघा बनता, 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो उसमें वो बीघा जो था इस 3.25 बीघे का था, यानी 1 किले से थोड़ा सा कम। तो ऐसे 2500 बीघा जमीन गरीबदास जी के नाना जी के पास थी और उसकी पूरे वारिस उसके पिताजी के बाद इकलौता पुत्र गरीबदास जी, यानी 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ जमीन के मालिक थे गरीबदास जी। तो वहाँ गरीबदास जी का जन्म 12 वर्ष छुडानी में जाने के बाद हुआ था, तो वहाँ के निवासी हो गए थे, तो इसलिए लड़की का लड़का कहा जाते थे उनको। तो गोपाल दास जी से उसके सेवक ने कहा कि महाराज हमारी एक लड़की का लड़का, ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध पिला दिया जादू जंतर करके निकाल के, और वो तो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये तो भाग अच्छे थे लड़की के, वो जीवित तो हो गया पर बाबा जी पागल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप ही उस जंतर मंत्र का कुछ इलाज कर दो तो बड़ा उपकार होगा। गोपाल दास भी थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाना सीख लेते हैं, थोड़ी बड़ी सिद्धि करके। उसने कहा कि लाओ बुला के ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति गया, उस चौधरी साहब से, शिवलाल नाम थे उनका, छुडानी के जो उनके नाना जी थे गरीबदास से, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आए हैं और बच्चे को ले चलो। वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 बड़े बड़े व्यक्ति और चल पड़े, वो पहुंच गए। अब गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। क्या बताया? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार।
अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुती वहां सूते चादर ताने। अब परमात्मा की प्राप्ति का सारा विवरण गोपाल दास को समझा रहे हैं कि खुद परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे और मुझे यहां से आकर लेकर गए थे, और वहां जाकर पता चला कि वो वहां है परम शांति। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया, अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते ऐसा चादर तान के कोई और काम नहीं रहा तेरे को, तो कहा करते कि कति काम फारिग होकर सो जाते चादर ओढ़ के, तो उसको कहते हैं कति सारा काम मैंने मिट गया तेरा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जल के बिंब अगाध गति, ऊपर अगाध माने आगे की, और वहां की जो चमक धमक मैंने देखी, अब मैं तो स्थान को देखकर आया हूं और ऐसा मंत्र भक्ति मुझे मिल गई, मैं तो चादर तान के सो गया, मेरा मोक्ष तो निश्चित है कति। तो इस प्रकार सुनकर फिर क्या बताया कि कबीर कौन था। उस दादू पंथी संत ने कहा कि कौन कबीर, तो क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। और दादू जी ने क्या कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, वाकु कब लग नहीं ये काल वज्र की चोटे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू की वाणी सुनी, दादू जी के ग्रंथ में ये वाणी विद्यमान है। अब दादू उस समय ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखा हुआ था, ये सारी वाणी विद्यमान है, लेकिन बाद में इन्होंने वो वाणी निकाल दी जो ये दास आपको सुनाता है। अब जो वर्तमान इनके पास ग्रंथ है उसमें से ये वाणी निकाल दी, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि हम जिस संत की शरण में है वो भगवान है और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान तो भगवान ही रहेगा, उसको छोटा बड़ा कर ही नहीं सकते। तो गरीबदास जी ने कति खुल्लम खुल्ला निर्णय किया कि मैं उस भगवान, वो भगवान जो काशी में आया था दानक रूप में। और इसी प्रकार नानक साहब जी को मिले थे कि हम सुल्तानी नानक तारे। आदरणीय नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भी परमेश्वर वहां मिले थे। बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के पास से बह रही है वर्तमान में भी, और वहां सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ वो मोदी खाने में नौकरी करते थे नानक साहब जी। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे उस दरिया के ऊपर। तो परमात्मा ने उनके साथ 2 बार मीटिंग करी थी। पहली मीटिंग में तो वो मान्य नहीं थे, लेकिन जख्मी हो गए थे ज्ञान से कि सचमुच ज्ञान तो बाबा जी जो कह रहा था जिंदा 100 की 100 साची है। और उसमें परमात्मा ने बता दिया था कि मैं धानक हूँ और काशी में कपड़ा बुनता हूँ, वहाँ रहता। दूसरी मीटिंग में जब परमात्मा गए, नानक साहब से वार्ता की, तो उनको अंतर ध्यान किया। उन्होंने छलांग लगाई नहाने के लिए दरिया में, उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने देखा डूब गया, वो ले गए उनको दूसरी साइड में अंतर ध्यान करके, जिधर से जल आ रहा था। लोग खोजते रहे नीचे की साइड में, तो सब ने ये मान लिया था नानक जी डूब गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में, जहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, खोजन भी ना हुए उधर तो आदमी, वहाँ बैठा लिया एक साइड में जाके और अपना ज्ञान समझाया। नानक साहब जी दृढ़ हुए, फिर उनको सतलोक लेकर के पहला मंत्र दे।
वो पहला मंत्र केवल 5 नाम का देते थे, जो दास आपको अब 7 नाम का देता है। ये बीच बीच के नाम पहले परमात्मा देते रहे। उसके बाद फिर उनको कंप्लीट कोर्स बाद में दिया, तो वहां ले गए ऊपर, जैसे गरीबदास जी को लेकर ऐसे लेकर गए थे। तो फिर कहते हैं झांकी, गरीबदास जी बोला अपनी वाणी, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। जब देखा सतलोक में कोई हुई तो वो ही गुरु, भगवान भी यही वाही गुरु। और जब कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस 5 नाम से भी मोक्ष नहीं है। और सतनाम दूंगा आपको काशी, सतनाम दूंगा आपको, मैं बनारस में हूं और वहां धानक का काम करता हूं, जुलाई का, वहां जाना, सारा कुछ दिखाकर, सारी अपनी शक्ति से परिचित करा के और वापस भेजा उस आत्मा को। तीसरे दिन वापस आए थे, लोगों ने मर्त जान लिया था, हाहाकार मच रही थी। राजा की नौकरी छोड़कर नवाब की, और पहली उदासी यानी पहली संसार से उदास होकर जो पहली खोज यात्रा उन्होंने काशी की। और जहां भी कोई संत साधु मिलता था, उनसे चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि वो तो आंखों देख कर आ रहे थे, परमात्मा से ज्ञान परिचित हो गया था। तो कोई भी नहीं बता पाए इस प्रश्न का उत्तर। जब बनारस में पहुंचे, रामानंद जी बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और रामानंद जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। और वैसे कहने को वो उनके गुरु माने जाते थे, लेकिन एक परंपरा बनाए रखने के लिए परमात्मा ने कहा था, आप मेरे गुरु बना रहना, ये मर्यादा बनी रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लेकिन वो भगवान को पहचान चुके थे। तो नानक साहिब जी ने जाके रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सबका सृजनहार वो करतार कौन है। तो रामानंद जी ने कहा कि करतार तो बैठा है वहां कुटिया में, कपड़ा बुना है, और नाम उसका कबीर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मुझे मालूम नहीं था, उसी करतार ने बताए हैं। दुर्गा उनकी माता है और पिता इनका काल है। नानक जी गदगद हो गए, ओहो अब ठिकाना मिल गया, कि अब पाओगा, यहां पाओगा, जरूर मिलेगा। तब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे मिलाओ, कहाँ वो देखूं, दर्शन करूं। तो उस रामानंद जी ने, स्वामी रामानंद जी ने 2-3 सेवक भेज दिए अपने, जो कबीर साहब का ज्ञान पहले से सुनते रहे थे। 1-2 सेवक भेजा कि जाओ भगवान से मिलाओ। तो रास्ते में चर्चा चलती जा रही थी। वो छोटे, तो यानी वो व्यक्ति जो परमात्मा के शिष्य थे, और वो सारी कथा सुनाते जा रही नानक जी को। और फिर जाकर देखा जो रूप उस सतलोक में था, वहां तेजोमय शरीर था, और जो बेई नदी से उनको लेकर गया था वही स्वरूप, नो के नो वही सूरत। ओए होए, कहते ये बैठा भगवान है, वो तो देख रहे आंखों। तब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वाणी लिखी है, शब्द है 24 पृष्ठ पे, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, लोगों धानक रूप रहा करता, अरे धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, और सारे दुल्हा आके इकट्ठे हो गए। अभी पंजाब का आदमी, और इस नीरू के पुत्र को भगवान बतावे, है भोला आदमी, उनका समझ में नहीं आ रही, वो आंखें देख रहे, आंखों से पानी टपके, और धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द है, वाणी है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर मोंडा पावे, कि नीच जात परदेसी मेरा है। प्यार में कह रहे हैं, और एक पल में देखो ऊपर, दूसरे पल में धरती पे। अब ऐसे समर्थ सक्षम की मैं कैसे अंत पाऊं, कैसे इसका किक के गुण गाऊं। 731 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार।
एक अर्ज गुप्तम, एक गुप्त अर्जी है, मेरी प्रार्थना है भगवान तेरे दर पे। हे सच्चे सर एक शब्द स्वरूपी राम, हे पूर्ण करतार सारी सृष्टि के रचने वाले। कौन? हक्का कबीर। हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा है तू। तो ये प्रमाण उन महापुरुषों ने दिए हैं उस परमात्मा कबीर जी के बारे में कि धानक रूप रहा करता। फिर यही बात गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कि सारी सृष्टि के रचने वाले ये परमात्मा कबीर जी हैं। और यही नानक साहब कह रहे हैं, ये दादू साहब कह रहे हैं, और यही धर्मदास जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले, और यही गीसा साहब जी कह रहे हैं, और यही मुल्कदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जिनको परमात्मा वहां लेकर गए, अपने से परिचित कराया, उन्होंने तो ठोक कर गवाही दी। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो मुझे वहां देख लेगा वो मानत है मुझ। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, कि गुद गायत्री गुप्त भेद बता दूं बेटा गरीबदास। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे वहां जो देख लेगा, उस समय की बात कह रहे थे कि वो जानत है मुझ, वो जानेगा मैं भगवान हूं। और गरीबदास तेरे तो ये गुप्त बात बता देता हूं, बाकी यहाँ कोई नहीं मानेगा भी, लेकिन मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है इस पे रहना, भक्ति करना, और इस ज्ञान को लिखवा देना। आने वाले समय में मेरे बच्चों के बहुत घना काम आएगा। तो आज वो अपने काम आ गया। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। ये सारा बाग उसी परमात्मा का, ये सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड जो उसी परमात्मा के एक बाग है, बगीचा है। और ये प्राणी रूपी उनके सभी पौधे, पेड़ पौधे, बूटे हैं। और उस परमात्मा तो धनी है, सबका मालिक है, उसका ये बाग है। और गरीबदास जी उस परमात्मा धनी बाग के मालिक के माली हैं। और वो क्या बता रहे हैं, और उस माली ने यहां बाग लगाया है सच्चे ज्ञान का। तो उसके विषय में दास आपको क्या सुनाएगा। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे हो गरीबदास चमन के माड़ी। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नाग
हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली, उनके मर जासन से नाग, हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली, तेरे लगे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लागे, हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली, नर उनकी शरण लागे, हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली, तेरे लगे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद, तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद, मोह दे दिया अमर सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी, मोह दे दिया अमर सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी, तेरे लगे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माड़ी, तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंदे, तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंदे, मोह दे दिया अटल सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी, मोह दे दिया अटल सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी, तेरे लगे सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी, जगे राम पाल के भाग, हो भाग मिली सार शब्द की ताड़ी, जगे राम पाल के भाग, हो भाग मिली सार शब्द की ताड़ी, तेरे लगे तेरे लगे सत्संग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के माड़ी, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी, जागे राम पाल के भाग, हो भाग मिली सार शब्द की ताली, जागे राम पाल के भाग, हो भाग मिली सार शब्द की ताली, तेरे हो भाग गरीबदास चमन के माड़ी। अब इसमें तो पुण्यात्माओं, आज ये जो परमात्मा के बाग यानी आप उसके बूटे पौधे हरे भरे नजर आ रहे हो दास को, ये बाग तो उस धनी का है, कबीर भगवान का, और उसका माली गरीबदास, और ये रामपाल उसका नौकर उस माली का, और जिसको पूरी ट्रेनिंग दे दी
कि किस प्रकार उस धनी के बगीचे को सुरक्षित रखना है, उसको रोगों से बचाना है, कैसे उसको बड़ा बनाना है, प्रफुल्लित करना है। की तत्वज्ञान की ताली चाबी इस रामपाल दास को प्राप्त हुई। विश्व में उसका लाभ उठाओ, पुण्यात्मा अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलता। तो गरीबदास जी कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ, बार नहीं रे ऐसा दाओ। फिर क्या कहते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। कहते हैं उस स्थान को देखो जहाँ मैं देख रहा हूँ, भगवान बैठा है, सिर पे छत्र है, उसके मुकुट सिर पे है, और उसको तो उधर ध्यान नहीं दे रहे, भक्ति नहीं करे ढंग से। और कहते रोया करोगे इस मनुष्य शरीर जब हाथ से छूट जाएगा, ये समय, ये पैरा, ये पैर, ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा मनुष्य का, फिर कुत्ते बनकर रोया करोगे ऊपर न मुगर को। कहते फिर कुछ नहीं बनेगा। गरीब दास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नू, तो समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रह सकता। बोलो सतगुरुदेव।